चूल्हा संभाला हमने, छतों पर चूल्हे रखे ईंटों के, मंगा रहे हैं उनसे। लकड़ी पे भी हर चीज पे महंगाई है। कोरोना काल में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। दैनिक जरूरतों की चीजों के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। आलू, प्याज सहित अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। देहरादून के हनुमान चौक में अक्सर लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना और महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि कम ही लोग खरीदारी करने यहाँ पहुँच रहे हैं। दाल और खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। समय साक्ष्य के संवाददाता ने हनुमान चौक के कई दुकानदारों से भी इस संबंध में बात की। आप भी सुनिए बाजार का हाल। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो अभी हम मौजूद हैं देहरादून के हनुमान चौक पे। आप देख सकते हैं अक्सर यहाँ पे काफ़ी भीड़ पाई जाती है और ये जगह जो है, ये इलाका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ पे अक्सर जितने भी दुकानें हैं वो थोक विक्रेता हैं, तो मतलब थोक में सभी चीज़ों को बेचते हैं। और यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं वो यहाँ इसी जगह से सामान खरीद के ले जाया करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि हाल ही में कुछ दिनों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि दाल हो गए हैं, दाल की जितने भी दाल होते हैं, दाल, राजमा, जो भी है, मसूर की दाल, इन सब के दामों में बढ़ोतरी है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जो गैस सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़े हैं। गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं, चलिए हम सीधा उन्हीं से जानते हैं कि किन सब चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है इनके दामों में, और सीधा दुकानदारी बताएंगे। उसके बाद हम लोगों से जानेंगे, जो घरेलू महिलाएं हैं उनसे जानेंगे कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों के दामों के बढ़ने से। दिक्कत तो बहुत सारी होती है, जैसे कि सब्जी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टमाटर अभी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और आलू भी जैसे कहीं यहाँ पे तो फिर भी सस्ता मिलता है, हमारे उधर एरिया में और ज़्यादा महंगा मिलता है ये सब सामान वगैरह। तो ये बढ़ते ही रहते हैं रेट। तो यहाँ पे फिर भी ठीक मिलता है, और आगे जाओ अगर वैसे एरिया में चल जाओ तो वहाँ बहुत महंगा मिलता है। दिक्कत तो हो ही रही है मैम, सारी चीज़ों की दिक्कत ही हो रही है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ऐसे ही मारे जाएंगे। ये दिक्कत तो हर ही चीज़ की हो रही है। सब कहीं दूध लेने जाओ वो महंगा, सब्जी लेने जाओ वो महंगा, राशन लेने जाओ, सब कारोबार है ही नहीं। सब बच्चे घर बैठे हुए अपना काम धाम छोड़ के क्या करें। हम लोग जो है ना प्राइवेट फील्ड्स में जॉब करते हैं, तो हमारी कोविड-19 के कारण जो है ना हमारी सैलरी तो बढ़ी नहीं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ गए, तो इसलिए हमें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है मैडम, जैसे कि छोटी छोटी भी चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ने से जो है हमारी इनकमिंग मनी तो वैसी की वैसी है, बट जो ये आउट गोइंग मनी है ये ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं, एक मैम आई हैं दुकान में, शॉपिंग करने आई हैं, दाल वगैरह खरीदने आई हैं। चलिए मैडम से ही जानते हैं कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको अपने घरेलू चीज़ों को खरीदने में। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक आम महिला को। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम ठाकुर है जी। खुशबू जी, अभी आप ये दाल वगैरह खरीदने आए हैं, तो अभी हमने बात की दुकानदार से कि काफ़ी सभी दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहले हम सोचते थे घर के पास में से ले लें, इतना किराया है लगा के हमें आना पड़ रहा है, इतने दूर आना पड़ रहा है कि थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई सस्ता नहीं है। और भी हमें वही रेट है जो हमें घर के पास मिलते हैं। हमें कितना दिक्कत करें, क्योंकि ना तो कोई नौकरी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कहाँ से आदमी कैसे करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से पूरा करेगा। दालें हैं, गैस इतनी महंगी हो गई है, 50 रुपये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसका हम सोचते थोड़ा गैस को हम इतना कम जितना यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि परिवार है। तो हमें तो बहुत दिक्कतें हैं, परिवार के साथ में रहना, घर चलाना, बहुत दिक्कत है। कैसे पूर्ति करते हैं आप खाने पीने की? आप किस तरीके से पूर्ति करते हैं? पूर्ति क्या करते हैं, हम तो एक बहुत कम दाल बनाते हैं, जो ज़्यादा ही पानी डाल के बनाते हैं जो पूरा हो जाए। क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, इससे बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कि घर चलाना हम बता नहीं सकते कि इतनी मुश्किल है। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप आम जनताओं पे, खासकर मिडिल जो परिवार है, उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो ना तो मांग सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। देखा आपने जैसे कि एक आम महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी मैडम ने कहा कि अगर हम दाल बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि हमारी दालें ज़्यादा दिन तक चल सके। ये सब दिक्कतें हैं। गैस के दाम भी बढ़ चुके हैं, गैस को लेकर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 50 रुपये गैस के दाम और बढ़ चुके हैं, तो बहुत दिक्कतें हैं। हमारे साथ और भी मैडम है जो घरेलू महिलाएँ हैं, शॉपिंग करने आई हैं, दाल वगैरह खरीदने आई हैं। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है मैम आपका? मेरा ललिता खन्ना। ललिता जी, आप शॉपिंग करने आए हैं, आपको पता होगा दाल वगैरह सब चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, तो किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है?
देखो जी, एक स्कूल में काम करते हैं, पैसे मिल नहीं रहे, कोरोना ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है और महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली परेशानी तो बहुत हो रही है ना, इकोनॉमिकली तो बहुत ही परेशानी हो रही है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप सब कुछ? कैसे मैनेज कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, पेट तो भरना है, कैसे मैनेज माने। सरकार से क्या चाहते हैं? वही थोड़ी सस्ता करे सब चीज़, कम से कम एटलीस्ट कोरोना काल में तो सस्ता करना ही चाहिए था इनको, कि जब आमदनी नहीं है तो खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बारे में तो सोचना ही चाहिए इनको। सरकार को हमारे लिए इतना तो सोचना चाहिए कि सब चीज़ सस्ती तो रखे, वो सुविधा बिल्कुल नहीं है। बिल भी हमारे कमर्शियल आ रहे हैं, छोटा मोटा काम करते हैं तो काम चल नहीं रहा, तो इस सब बातों पे सरकार गौर फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अभी एक और मैडम है। मैम चलिए ठीक है, मैम अभी नहीं बोलेंगी, लेकिन जैसे कि देखा आपने कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक आम महिला को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास कोरोना के वक्त जब जो काम और नौकरियां चली गई थी, उसके बाद भी लोग, अब खाना तो है ही, खाने के बिना कौन गुजारा कर सकता है। एक बेसिक नीड लोगों का जो है वो खाना ही है, फूड ही है, जिसको लेकर लोग जिंदा हैं, जिसके कारण लोग जिंदा हैं, और उन्हीं के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों की, आम महिलाएं, उनकी सरकार से यही अपील है कि कम से कम एटलीस्ट जो खाने के दाम है, उनके खाने के दामों को कम किया जाए। गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, वो क्यों बढ़ाए गए हैं, इन सब को लेकर भी महिलाओं में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल पदार्थों के दाम भी बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम भी पहले से बढ़े हैं। वहीं सब्जियों के दाम भी कम नहीं हो रहे हैं। आम आदमी की थाली से महंगी दालें, आलू, प्याज और टमाटर गायब भी हो गया है। इसके एक और जहां गरीब लोग परेशान हैं, वहीं मध्यम वर्गीय लोगों का मासिक बजट भी गड़बड़ा गया है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार बिल्कुल है नहीं, खत्म है। दुख तकलीफ इतनी लगी हुई है, महंगाई इतनी हो रही है, सब्जी पे भी, दूध पे भी, आटे पे देखो कितनी महंगाई हो रखी है, तो इंसान क्या करेगा फिर। और अभी गैस में भी दाम बढ़े, तो उससे लेके क्या बोलना है आपको? क्या करना, चूल्हा संभाला हमने, छतों पर चूल्हे रखे ईंटों के, मंगा रहे हैं उनसे। लकड़ी पे भी, हर चीज पे महंगाई है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाई गरीब आदमी तो बिल्कुल मारा गया। हमारे तो 2 साल हो गए, बिल्कुल काम ही नहीं है। तो अभी हम मौजूद हैं, ये पूजा की दुकान है, मतलब जो पूजा की सामग्री होती है, पूजा के बर्तन होते हैं, उन सब चीज़ों में ये दुकानदार हैं जो वो डील करते हैं। तो सीधा बात करते हैं दुकानदार से कि किन दिक्कतों का सामना इनको भी करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। मनीष जी, किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सब्जियों के दाम तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन आपको किन दिक्कतों का सामना करना है? सब्जियों के दाम के साथ साथ इफेक्ट सभी चीज़ों पे पड़ा है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। हमारी लाइन से रिलेटेड जैसे ब्रास की आइटम्स होती हैं, दीपक वगैरह, बेल्स वगैरह होती हैं, पीतल की जो होती हैं, उन पे पहली बार इतनी तेज़ी आई है कि 60, 70, 80 रुपये किलो तेज़ी हुई है। नियर अबाउट 25% तेज़ी है। ग्राहक आ रहे हैं, मगर जो ग्राहक की जो बाज़ारों में जो रौनक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। त्योहारों पे भी वो बात नहीं रही है जो पहले वाली थी। अवॉइड सब कर रहे हैं, मास्क सब पहन रहे हैं, सैनिटाइजर सब यूज़ कर रहे हैं, मगर जो दिलों में लोगों के डर है वो अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। तो बाजार पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा खुल के आदमी सामान ले पाता था, जो ओल्ड एज थे, जो सीनियर सिटीजन थे, वो भी बाजार में आते थे, अब वो बहुत कम हो गया। उनका रेशो मतलब ये समझ लीजिए 10 to 15% रह गया 100% में से। तो एक तरीके से बाजार से रौनक चली गई है। हाँ, थोड़ा कम हो गया मार्केट। देखो सेल जैसे पहले होती थी उसके अकॉर्डिंग अगर तो 60% सेल रह गई है, 40% खत्म हो गई है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो अफेक्ट खाने पीने की चीज़ों पे तो पड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सभी चीज़ें, जो हर एक तरीके के दुकानदार हैं, सबके दुकान पे, सबके बजट पे दिक्कतें हुई हैं, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक लोगों के कम हो चुके हैं। जो दुकानदार है उनका कहना है कि बाजार से रौनक खत्म हो चुकी है, पहले जैसी रौनक नहीं रही है। अभी रौनक जी थे जो पूजा के सामानों में डील करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो लोग हैं, पहले बूढ़े बुजुर्ग भी आते थे, लेकिन अब कोरोना के डर से बूढ़े बुजुर्ग नहीं आते हैं, और पहले हर वर्ग के लोग आते थे, लेकिन अब बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी कम नज़र आते हैं, पहले जैसे नहीं आते हैं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने जब राष्ट्र के अंदर और प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, इस बात को बड़े जोर शोर से कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया, लेकिन हालात आपके सामने है। गरीब व्यक्ति पर दोहरी मार है। एक ओर तो वो कोरोना की महामारी से जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, और दूसरी ओर महंगाई अपने चरम पर है। आज गरीब व्यक्ति बाजार में जाकर के ना तो
दाल खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है। हालत ये है कि प्याज एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी जद में थी, सरकार ने उस प्याज में भी जो है आग लगाने का काम किया। हर चीज़ गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज 800 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई से तो पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और लोग त्रस्त हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक्त आए कि इस सरकार के खिलाफ जो है वो अपना निर्णय लेने का काम करे।